ये कहना कि इलेक्शंस जो हैं आइन के तहत एक वक्त में होने हैं सारी असेंबलियों के, ये किस आइन की शिक के मुताबिक ये बात कही जा रही है, इस समझ से बालातर है। कहीं आइन में ये बात नहीं कही गई कि कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और दूसरी असेंबलीज के इलेक्शंस एक ही दिन या एक ही वक्त में होने लाजम हैं, ये कहीं पर आइन में मौजूद नहीं है। बल्कि हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वहां तो हमारे यहां तो 4 सूबाई असेंबलियां हैं, वहां पर 28 सूबाई असेंबलियां हैं। और अगर आप देखें तो साल भर थ्रू आउट इलेक्शन सूबाई असेंबलियों के होते रहते हैं। कौमी असेंबली या उनके लोकसभा का इलेक्शन तो 5 साल बाद होता है, लेकिन हर साल बेशुमार हर साल कई 5, 6, 7 असेंबलियों के इलेक्शन होते हैं। वो अपने टाइमिंग के मुताबिक होते हैं। जब उनका वक्त पूरा हो जाता है, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है या उससे पहले असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो ये कहां लिखा है कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली का इलेक्शन एक वक्त होना? ना उनके आइन में ऐसी कोई बात, ना पाकिस्तान के आइन में ऐसी बात है। ये अजब किस्म की लॉजिक है जो इस वक्त बताई जा रही है कि जी ये वजह, जो बुनियादी वजह इस वक्त बताई जा रही है कि क्यों ये कहते हैं कि एक वक्त में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि हमारे आइन में जो मुख्तलिफ बात है वो ये है कि हमारे यहाँ केयर टेकर्स का इंदराज है, तो लिहाजा हिंदुस्तान के इलेक्शन में केयर टेकर्स नहीं, वहां वही हुकूमत चलती है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। दुरुस्त है, लेकिन केयर टेकर्स होने से इस असूल की कैसे खिलाफ वर्जी हो जाती है, ये समझ से बाहर है। देखिए, केयर टेकर्स तो उस मखसूस असेंबली के इलेक्शन के लिए होते हैं। हर असेंबली के इलेक्शन के लिए अपने अपने वक्त पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो है गवर्नमेंट्स बनती हैं। इस वक्त अगर पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व हुई है तो इन दोनों सूबों के लिए आपके केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। लेकिन कल को अगर 4 महीने के बाद सूबाई कौमी असेंबली डिसॉल्व होती है तो फिर उस सूरत में केयर टेकर गवर्नमेंट मरकज में बनेगी, सूबे में नहीं बनेगी। लिहाजा सूबे की जो केयर टेकर गवर्नमेंट का उस पर क्या असर अंदाज हो सकता है, ये समझ से बाहर है। यहां एक प्रिजम्पशन है जो कि बिल्कुल आईनी तौर पर गलत है कि अगर सूबे की असेंबली पहले इलेक्ट हो जाती तो कौमी असेंबली के इलेक्शन में वो असर अंदाज होगी। इसका मतलब है कि आप बजाय इस चीज को देखने के लिए कि हमारा इलेक्शन कमीशन आजाद हो और वो आजाद इलेक्शन जिनको हम कहते हैं फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके, कोई वजह नहीं है। ये एक मनफी लॉजिक है जो लाई जा रही है कि जी सिर्फ प्रोविजंस के टेकर गवर्नमेंट के हैं तो इसलिए एक वक्त में इलेक्शन होना जरूरी है। इससे आइन की बहुत सारी शिकों की खिलाफ वर्जी एक वक्त में होती है। सो पहली तो बात यह है कि ये एक बड़ा अनयूजुअल स्टैंस लिया गया है कि इलेक्शंस जो हैं सारी असेंबलियों को एक ही दिन और एक ही वक्त में होने चाहिए। दूसरी जो बात है कि हमारा बुनियादी फर्ज मुल्क के हर अदारे का, ना सिर्फ अदलिया का बल्कि इसी तरह मुकर्रना का, इसी तरह इंसामिया का फर्ज है कि वो आइन की पर अमलदारी करे लेटर एंड स्पिरिट, जिसको हम ये कहते हैं फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। जो लेटर पहले आता है, स्पिरिट बाद में आती है। जो लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आप पर फर्ज है कि उसके ऊपर आप अमल दरामद करें। जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली इलेक्शन 90 दिन में होने, आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी बहाने से आप उससे बाहर निकल सकें। लिहाजा follow the letter of the constitution and the spirit of the constitution is also the letter of the constitution। आपने उससे बाहर नहीं होना, पहली बात। दूसरी बात इसी हवाले से ये है कि एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर दैट मैटर सुपीरियर कोर्ट्स, ये आइन का डिक्टेट है हमारे लिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उस फैसले को तमाम तर
जितनी भी इंसानी इदारे हैं, ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटीज आर बाउंड बाय दोज डिसीजन। किस तरह ये असेंबलियों में और किस तरह ये हुकूमत वाले ये बात कहते हैं कि भाई हम रिजेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। तुम तो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आर्टिकल 189, 90 जहां पर कहा गया है कि तुम पर लाजम है कि तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है और अमल दरामद कराना है, तो तुम वाज़ेह तौर पे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाई करके, फैसले को डिफाई करना बिल्कुल सही कहा हमारे भाइयों ने कि इट इज वर्चुअली सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयरफॉर ये हम वकला अपार्ट फॉरगेटिंग अबाउट कि हमारा किस सियासी जमात से ताल्लुक है, किस से नहीं है या नहीं है बेशक ताल्लुक, हम सबसे पहले वकील हैं, फिर उसके बाद हमारी सियासी एफिलिएशंस हैं। कभी कभी हमारे दोस्त कहीं किसी जमाने में कह दिया करते थे कि जी पहले मैं पार्टी का मेंबर हूं फिर मैं वकील हूं। मुझे खुशी हो रही है कि आज वो वकील पहले हैं, पार्टी के मेंबर बाद में हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। मैं आप सबसे यही बात करना चाहता हूं, हम सबसे पहले वकील हैं, फिर हम किसी पार्टी के मेंबर हैं। और बतौर वकील के हमारा सबसे बड़ा फर्ज आइन की बालादस्ती है। हम हैं तो आइन है तो हम हैं। अगर आइन ना हो खुदा ना खास्ता तो वकला के पेशे का कोई जवाब नहीं रह जाता। बाकी एक्टिविटीज तो बाद में होंगी, पहले आप आइन को बचाएंगे और आइन पर अमल दरामद करेंगे और कराएंगे, तभी उस सूरत में आपके वकील होने का सही माने में जवाब पैदा होता है, वरना कोई जवाब पैदा नहीं होता। लिहाजा कोई वकील जो आइन की अमलदारी के खिलाफ बात करता है वो दर हकीकत आइन की नफी कर रहा होता है। हमारी तारीख भरी पड़ी है चंद एक ऐसे इंसिडेंट से जो हमारे लिए इस मुल्क की तारीख में बहुत ज्यादा जिसने नुकसान पहुंचाया है। हमने सब्सटेंटिव प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको वॉयलेट किया है और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये सिलसिला आज से मौलवी तमीजुद्दीन खान के केस से चल रहा है। हमने सब्सटेंटिव प्रोविजंस को डिफीट किया है और उसके बरक्स हमने एक टेक्निकल ग्राउंड लेके उसको रस्ते से हटा दिया। इसी तरह 2007 में जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई वो जब हमने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ पिटीशंस की थी कि भाई ये सदारती इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं है क्योंकि ही इज इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त बदकिस्मती से 9 जजेस का बेंच था, हेडेड बाय लेट भगवान दास। 6-3 हमें टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट किया था, क्योंकि ऑन मेरिट वो ये नहीं कह सकते थे कि हां एक बावर्दी शख्स जो है वो सदारती इलेक्शन लड़ सकता है।